हेलो एवरीवन, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में इंटरनेशनल रिलेशंस की इंट्रोडक्शन दी थी। आज हम उसकी नेचर की बात करेंगे कि कैसे टाइम टू टाइम डिफरेंट कंट्रीज़ अदर कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद। डिफरेंट कंट्रीज़ का किसी न किसी बात को लेकर क्या है अदर कंट्रीज़ के साथ इशू चलता रहता है। अगर आप करंट की बात करें, करंट एग्जांपल्स को दें तो इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ द मेजर एक्टर्स। इंडिया एंड पाकिस्तान में क्या है, टाइम टू टाइम किसी न किसी चीज़ को क्लैश लेकर चलता रहता है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 हो। तो आप क्या है, ये क्या है, इसका मेन फर्स्ट पॉइंट है जिसको आप मेंटेन कर सकते हो। सेकंड पॉइंट आप क्या कह सकते हो, सेकंड पॉइंट आपका ये जाएगा स्ट्रगल फॉर पावर। स्ट्रगल फॉर पावर। कल मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपसे कोल्ड वॉर एरा की बात की थी। तो ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका देने के लिए कि उस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर लगातार जो आपस में उनके बीच में जो क्लैश चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, वो किस लिए चल रहा था, पावर के लिए चल रहा था। क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ क्या चाहती थी, वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी नंबर 1 पोजीशन लाना चाहती थी। तो स्ट्रगल फॉर पावर क्या है, ये कंट्रीज़ के बीच में सबसे बड़ा इशू है कि वो क्या है, लगातार स्ट्रगल करते हैं अपने लिए पावर को मेंटेन करने के लिए। द थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करती है तो सबसे बड़ा फैक्टर वो क्या लेके चलती है कि उस कंट्री से उसके देश को क्या फ़ायदा होगा। अपने देश के इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, फॉरेन रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं, आपस में ट्रीटीज़ की जाती हैं, संधियाँ की जाती हैं कि कितने टाइम के लिए ट्रेड को खोला जाएगा। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो कि आज चाहे चाइना और इंडिया में किसी ना किसी इशू को लेकर क्लैश चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर जितनी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ चाइना बाज़ार देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ये इसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। सबसे बड़ा इशू है कि नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा आगे रखा जाता है। फोर्थ पॉइंट आप ये ले सकते हो, फोर्थ पॉइंट इज दैट नेशंस एज मेजर एक्टर्स। नेशंस एज मेजर एक्टर्स। चाहे हम रिलेशंस को मेंटेन करने की बात कहें, चाहे स्ट्रगल की बात करें, चाहे कन्फ्लिक्ट की बात करें, तो आप हमेशा ये देखते हो कि कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट को चुना जाता है। किन्हीं कंट्री के प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं देखा जाता। कन्फ्लिक्ट क्या बोला जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इसलिए क्या है, कंट्रीज़ क्या है, एज ए मेजर एक्टर रोल प्ले करती हैं, नॉट एनी पर्सन। तो कंट्रीज़ क्या हैं, इनको हम क्या कहेंगे कि मेन जो एक्टर है वो क्या है, कंट्रीज़ हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। फिफ्थ पॉइंट आप इसका ये ले सकते हो, रेजोल्यूशंस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, किसी ना किसी इशू को लेकर कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। जैसे आजकल क्या है, आतंकवाद की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सीमा को लेकर विवाद होता रहता है, जल को लेकर विवाद होता रहता है, आर्म्स को लेकर, हथियारों को लेकर विवाद होता रहता है। कोई ना कोई इशू जो है वो कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट का कारण बनता रहता है। तो ऐसे में वो कंट्रीज़ तो चाहती हैं कि इंटरनल लेवल पे हम इस कन्फ्लिक्ट को दूर करें, लेकिन साथ साथ वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उन कंट्रीज़ के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। जैसे यूनाइटेड नेशन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो टाइम टू टाइम जो उसके सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनमें क्या है, कंट्रीज़ के बीच के कन्फ्लिक्ट को दूर करने की ही कोशिश की जाती है ताकि वर्ल्ड में क्या है, पीस मेंटेन रहे और किसी तरह का कोई क्लैश ना हो सके। सिक्स्थ पॉइंट हम बेटा ये ले सकते हैं, डीकोलोनाइजेशन। आपने वर्ड पहले पढ़ा था, कल हमने बात भी की थी कोलोनाइजेशन के बारे में। कोलोनाइजेशन क्या होता है, कोलोनाइजेशन एक वैसा वर्ड है जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी। जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, जितनी भी पावरफुल कंट्रीज़ थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वो क्या चाहती थी कि सभी छोटी कंट्रीज़ पे क्या है वो रूल करें, उनको अपने अंडर कर लें, अपना क्या है, अपनी पावर को शो करें वो। लेकिन क्या हुआ कि इसी वजह से क्या है
कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बीच में क्लैश हो गया और फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गई। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर क्या हुआ, ये इंटरनेशनल लेवल पे कहा गया कि अब कोई भी कंट्री क्या है किसी अनदर कंट्री को अपना कॉलोनियल नहीं बनाएगी। ठीक है, तो डी कॉलोनाइजेशन, इसको अगर देखा जाए हिंदी में हम कहते हैं वी उपनिवेशवाद। वी उपनिवेशवाद का मतलब क्या है कि अब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के ऊपर रूल नहीं कर सकती है, सभी कंट्रीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो ये हमारा 6th पॉइंट है। 7th पॉइंट है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी का क्या मतलब है बेटा, कि हम सिर्फ यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पढ़ते हैं, टाइम टू टाइम स्ट्रगल के बारे में नहीं पढ़ते। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिनको इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा जाता है, जैसे राजनीतिक शास्त्र है, अंतर्राष्ट्रीय विधि है, विधि मतलब कानून, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे कानून बनाए जाते हैं, मनोविज्ञान है, इतिहास है, दर्शन शास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जिनकी स्टूडेंट्स को नॉलेज दी जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये भी इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे बड़ा पार्ट है। 8th है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी टाइम टू टाइम कंट्रीज़ क्या करती हैं कि अपने दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस मेंटेन करने के लिए फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। इंडिया एंड अमेरिका फॉरेन पॉलिसी, इंडिया एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, इंडिया एंड चाइना फॉरेन पॉलिसी। तो ये फॉरेन पॉलिसीज़ क्या हैं, जिनमें ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से, चाहे वो ट्रेड लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, एजुकेशनल लेवल पे हो, कैसे क्या है दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को मेंटेन किया जाएगा। तो ये जो बेटा मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताए हैं, ये क्या है, ये इसकी नेचर है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसकी फ़ीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसकी मेन फीचर्स हैं, इसकी विशेषताएं हैं, फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने की, फॉरेन रिलेशंस को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसकी उपयोगिता क्या है, हम इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। इसलिए आपको क्या है, इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।